वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के हिंदी के पाठ नंबर 10 जिस पाठ का नाम मछली है इसके व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद पेशा के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। यह शिक्षा समाप्त होने के बाद पढ़ाने लगे। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इन्हें 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जय हिंद, वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय इनकी रचना है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ मछली कहानी संकलन महाविद्यालय से ली गई है। एक कहानी का संकलन है जिसका नाम महाविद्यालय है। इसी महाविद्यालय से वर्तमान मछली कहानी ली गई है। इस कहानी में एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ मतलब वास्तविकता तथा संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद को भी स्पर्श करती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच जो लिंग भेद किया जाता है, दोनों के बीच जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को भी यह कहानी दर्शाती है। शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ मछली संवेदनापूर्ण कहानी है। इसमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया है और कैसे यह कहानी पुरुष और स्त्री के बीच भेद करता है उसी के बारे में भी इस कहानी में बताया गया है। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। 3 मछलियां खरीदी जाती है जिनमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर घर वापस लौटते हैं। बूंदे पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी। बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाएं। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी। उनकी तरफ के झटके बच्चे को महसूस हो रहे थे। आगे है, अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चे जो थे वह तीनों मछलियों को लेकर गली के रास्ते से घर आ रहे थे। तब तक जोर से वर्षा होने लगी। बच्चे झोले के मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियों में थोड़ा जान आ जाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए। बच्चे की इच्छा थी कि 3 मछलियों में से एक मछली को कुएं में पाली जाएगी और उसके साथ खेली जाएगी। वर्षा में दोनों भाई भीगने से थरथर कांपने लगे। 2 भाई थे। दोनों भाई बाजार से मछली को लेकर आ रहे थे। उनके पिताजी ने उनके लिए मछली खरीदी थी। पहला लेखक थे और दूसरा संतू था। स्नान घर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। दोनों बच्चों ने तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। संतू ठंड से कांप रहा था। मां की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पेंट निचोड़कर बाल्टी के पास बैठ गए। संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा, इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू मछली को छूना चाहता था किंतु काटने के डर से नहीं छूता था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। उसने सहमते हुए एक मछली को छुआ, लेकिन डरकर अपना हाथ खींच लिया। वे लोग मछली लेकर आए दोनों भाइयों ने, तो उसने स्नान घर के बाल्टी में तीनों मछली को डाल दिया, जिसमें से 2 मछली जीवित थी और एक मछली मर गई थी। उसके बाद उनके पैंट शर्ट भीगे हुए थे। उनको निचोड़ना का मतलब गारना होता है, गार कर बाल्टी के पास बैठ गए, इसलिए क्योंकि डर लग रहा था माँ अगर भीगी हुई देखेगी तो हम दोनों को मारेगी। उसके बाद उन मछलियों को वे बाल्टी में डाल देते हैं। और फिर आगे क्या होता है? आगे होता है, लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। पहले उसने संतू को कहा मछली को छूने के लिए, लेकिन संतू नहीं छुआ, तो लेखक ने बाल्टी से मछली को निकाला और फिर
बाल्टी में ही डाल दिया। इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उन पर पड़े। संतु चौंक कर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहते थे, अपना परछाई देखना चाहते थे, क्योंकि दीदी का कहना था कि लेखक की दीदी ने कही थी कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। इसलिए पहले संतु को झांकने को कहा, किंतु उससे कोई जवाब नहीं मिला। तो लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसे उसकी आंखों में धुंधली सी परछाई दिखाई दी। लेकिन ये परछाई थी कि मछली के आंखों का रंग था, यह समझ नहीं पाया। इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी के सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। लेखक जो थे वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, माँ को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया कि मछली आज कट ही जाएगी। संतु भी उदास हो गया। लेखक जो थे और संतु जो था वह दोनों चाहते थे कि मछली को पाला जाएगा, तीनों मछलियों में से एक मछली को पाला जाएगा। लेकिन वे लोग यह दुखी हो गए क्योंकि उनकी माँ मसाला पीस रही थी। संतु भी उदास हो जाता है क्योंकि आज तो तीनों मछलियाँ कट जाएगी, वर्षा बंद हो जाती है। तब लेखक ने आंगन में जहाँ मछली काटी जाती थी वहाँ धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख भी थी। स्नान घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। उस घर में माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी ही केवल मछली खाते थे। भग्गू ही मछली काटता और बनाता था। स्नान घर से भग्गू का मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई और संतु भी उदास हो गया, क्योंकि कुएं में मछली पालने का जो सपना था इन लोगों का, वह सपना बुझ गया और जो उत्साहित हुए थे वह भी उत्साह बुझ गया। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए। इनके जो कपड़े भीग गए थे उनको इनके दीदी ने पहनाए और इन लोगों के बाल संवारे। फिर क्या होता है, लेखक ने दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 हैं, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करने की बात कहकर सो गई। भग्गू ने मछली के पूरे शरीर में राख मलकर फिर उसकी गर्दन काट डाली। तभी संतु एक मछली लेकर सरपट बाहर भागा। भग्गू जब एक मछली का गर्दन काटा तो संतु को लग रहा था कि यह तो अब तक तीनों मछली कट जाएगी। इसलिए संतु ने एक मछली को लेकर भाग गया। भग्गू भी संतु से मछली छीनने दौड़ पड़ा। संतु दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपाए हुए था और भग्गू उसे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि संतु कहीं मछली कुएं में न डाल दे। वह पिताजी के डांट के डर से परेशान था। भग्गू पिताजी के डांट के डर से परेशान था। फिर क्या होता है, एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। पिताजी दहाड़ कर कह रहे थे, भग्गू अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतु डर से सहमा हुआ था कि उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे। स्नान घर में ही नहीं, पूरे घर में मछलियों जैसा गंध आ रही थी। इस कहानी में एक तरफ तो मछली कट रही थी और दूसरी तरफ लेखक की जो दीदी थी वह पिता के डर से वह सिसकियां भर रही थी। तो इस कहानी में लिंग भेद को भी उजागर किया गया है। किस तरह जो है उनकी जो दीदी थी वह भी रो रही थी और जो मुसीबत मछली पर पड़ रहा था वही मुसीबत उनकी दीदी पर पड़ रहा था। तो इसमें लिंग भेद के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।